बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद साजिद और आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर, हमारी राइटिंग स्किल्स के अंदर, हमारे स्पोकन इंग्लिश के अंदर और डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो हमारे होते हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आइए इनको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले-पहले हम देखेंगे अफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट को। अफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट ये कन्फ्यूज़िंग वर्ड्स हैं जो कि अमूमन हमसे गलत तौर पर यूज़ हो जाते हैं। याद रख लें कि अफ़ेक्ट जो ए के साथ आता है ये हमेशा वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और जो कि ई के साथ आता है ये एज़ ए नाउन के तौर पर यूज़ होता है। वर्ब जो है ये किसी एक्शन को शो करता है और वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो कि हम उसको प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर या परफेक्ट के अंदर जो है वो लेकर चले जाते हैं। जबकि नाउन जो होता है ये इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती, ये एज़ इट इज़ ही वर्क करता है क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम होता है। तो पहला है हमारे पास इफ़ेक्ट यानी कि वर्ब, मुतासिर करना। तो द टीचर्स इनकरेजमेंट कि उस्ताद साहब की हौसला अफ़ज़ाई ने अफ़ेक्टेड द स्टूडेंट्स परफ़ॉर्मेंस उसने बच्चे की परफ़ॉर्मेंस के ऊपर एक अच्छा असर डाला। तो यहाँ देखें हम ई वाला इफ़ेक्ट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एज़ ए वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, ना कि हम नाउन के तौर पर ले रहे हैं। जबकि दूसरा है हमारे पास इफ़ेक्ट, इसका मतलब होता है असर। तो द न्यू पॉलिसी हैड अ पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन स्कूल्स एनवायरनमेंट कि नई पॉलिसी जो बनाई गई है उसने स्कूल की परफॉर्मेंस के ऊपर एक अच्छा असर डाला। इसके बाद हमारे पास वर्ड आते हैं देयर, देयर और देयर। अमूमन स्टूडेंट्स जो है वो इसके अंदर मिस्टेक कर जाते हैं। याद रखिएगा इनके इस्तेमाल में फ़र्क है और इनके गलत इस्तेमाल से मीनिंग भी जो है वो चेंज हो जाता है। जो पहला वाला है हमारे पास THEIR देयर, ये पोजेसिव केस है। जिस तरह प्रोनाउन के केसेस होते हैं कि आई, माई, माइन, मी, तो इसी तरह से दे के भी अपने केसेस हैं। दे, देयर, देयर्स एंड देम। तो देयर जो है ये पोजेसिव केस है प्रोनाउन का। तो इसका देख लें सेंटेंस कि द देयर क्लासरूम इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर कि उनका जो क्लासरूम है, तो इसका तर्जुमा क्या होता है? उनका। उसके बाद हमारे पास वर्ड है THERE वाला देयर, इसका तर्जुमा होता है वहाँ। ये एज़ ए एडवर्ब के तौर पर यूज़ होता है जो किसी जगह की तरफ इशारा करता है। द बुक इज़ ओवर देयर कि बुक जो है वो वहाँ पर पड़ी हुई है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है कंस्ट्रक्शन के साथ, यानी कि जिसके ऊपर कॉमा डला हुआ है। याद रखिएगा ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कि कोई 2 वर्ड्स जो है उनको कंबाइन करना होता है। जैसे कि हमारे पास वर्ड था डोंट, तो डोंट जो होता है ये एक शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट की। इसी तरह से वर्ड है कांट, तो ये भी शॉर्ट फॉर्म है कैन नॉट की। इसी तरह हमारे पास दे आर का जो वर्ड है ये कंस्ट्रक्शन है जिसका मतलब होता है दे आर, यानी कि वो हैं। तो एग्ज़ाम्पल इसका देख लेते हैं कि दे आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, इसका मतलब है कि वो वहाँ पर यानी कि लाइब्रेरी में जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है यूअर और यूअर। तो इसमें देखें कि भी जैसे कि मैंने पिछले में बताया देयर वाले में कि यूअर भी पोजेसिव केस होता है यू का। यू, यूअर, यूअर्स, यू। तो ये पोज़ेशन शो करेगा, किसी के साथ मल्कियत शो करता है, जिसका तर्जुमा होता है आपका, आपकी या आपके। तो एक सेंटेंस देख लें कि इज़ दिस योर नोटबुक, क्या ये आपकी किताब है? और दूसरा जो है कामे के साथ जो आया हुआ है ये कंस्ट्रक्शन हुआ करती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब कि तुम जो हो एक अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल उसी तरह से इट्स और इट्स है हमारे पास। तो पहला वाला जो है जिसके ऊपर कॉमा नहीं है, ये हमारे पास जो है पॉसेसिव केस होता है इट का। इट, इट्स और इट, इसका मतलब होता है उसका। और इट्स जो है ये कंस्ट्रक्शन के साथ आया है, इसका मतलब होता है इट इज़। तो सेंटेंस देख लेते हैं कि द कैट लिक्ड इट्स पॉज़ कि कैट जो है वो अपने पाँवों को चाट रही थी। और दूसरा हमारे पास है इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो इसको कंप्लीट फॉर्म में हम कैसे पढ़ेंगे? इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। तो इसमें एक पॉइंट ज़हन में रख लीजिएगा कि ऊपर वाला जब हम यूज़ करते हैं इट्स बगैर कामे के, उसके बाद नाउन लगाना पड़ता है या नाउन फ्रेज़ लगाना पड़ता है। और जो दूसरा होता है हमारे पास इट्स, इसके बाद याद रखिएगा आपने ऑब्जेक्ट लगाना होता है
क्योंकि वर्ब ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हो चुका है होता है। नेक्स्ट फिर हम चलेंगे देन और देन के ऊपर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब हम ये कहते हैं THEN देन, तो ये एडवर्ब के तौर पर यूज़ होता है कि फिनिश योर होमवर्क एंड देन यू कैन प्ले। तो पहले अपना काम ख़त्म करो, फिर तुम जो है खेल सकते हो। और दूसरा हमारे पास है THAN वाला देन। याद रखिएगा, ये कंजंक्शन होता है। तो अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं कि जहाँ पर उन्होंने एडवर्ब लगाना होता है वहाँ पर वो कंजंक्शन वाला लगा देते हैं, जिसकी वजह से मीनिंग जो है वो गलत हो जाता है। तो अक्सर जो हम एडवर्ब एडजेक्टिव की डिग्रीज जो हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो देन यूज़ होता है वो भी यही वाला देन यूज़ होता है। और इसके अलावा अक्सर नो सूनर के जो कंजंक्शन होता है, जुमले हम बनाते हैं, तो उसके अंदर भी जो है THAN वाला देन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सेंटेंस दे देते हैं, शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर, कि वो अपने भाई से लंबी है। उसके बाद है लूज़ और लूज़। इनमें ख़्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये लफ्ज़। तो पहला वाला जो हमारे पास है LOSE वाला, ये वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है खोना, कि डोंट लूज़ योर कीज़, कि अपनी चाबियों का ख़्याल रखो, यानी कि उनको मत खो। और दूसरा हमारे पास होता है एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं और गलती कर जाते हैं। द स्क्रू इज़ लूज़, तो यहाँ देखें इज़ एज़ ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और लूज़ जो है वो उसको एडजेक्टिव के तौर पर लिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड हैं। कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये तारीफ़ को कहा जाता है, जो COMPLI। इनमें फ़र्क यहीं पर ही है, एल के बाद आई आता है और दूसरे के अंदर एल के बाद ई आता है, बाकी जो है वो सेम स्पेलिंग के साथ चल रहे होते हैं। तो पहला वाला जो है, जो कॉम्प्लीमेंट आई के साथ आता है, ये नाउन के तौर पर भी यूज़ होता है और वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है, जो कि तारीफ़ के सेंस में आता है। जबकि दूसरा जो होता है कॉम्प्लीमेंट, ये अमूमन ग्रामर में भी यूज़ हो जाता है कि किसी चीज़ को मुकम्मल कर लेना या उसकी तकमील कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। इन दोनों में जो फ़र्क है वो भी हमारे पास ए और ई का फ़र्क आता है, बाकी स्पेलिंग इनके सेम रह रहे होते हैं। तो अगर पहले वाले को देखें तो लास्ट के अंदर हमारे पास ARY आ रहा है और दूसरे के लास्ट में देखें तो ERY हमारे पास आ रहा है। तो आपने इनको इस तरह से ज़हन-नशीं कर लेना है। एडजेक्टिव के अंदर शुरू में क्या आता है? ए आता है, तो जो ए वाला है वो एज़ ए एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होगा और जो ई वाला है वो एज़ ए नाउन के तौर पर यूज़ होता है। तो एडजेक्टिव जो होता है इसके साथ नाउन का आना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये इसमें सिफ़्त होता है। स्टेट के जुमलों के अंदर ये खुद आ जाता है, लास्ट के अंदर नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। जबकि एक्शन जुमलों के अंदर इसको जो है नाउन के साथ आना ज़रूरी होता है। जबकि दूसरा जो हमारे पास है वो खुद एक नाउन है, उसको एडजेक्टिव की ज़रूरत तो पड़ सकती है, लेकिन उसके बगैर भी वो अपना मतलब दे सकता है। तो जब हम ये कहते हैं स्टेशनरी, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है, द कार रिमेन्ड स्टेशनरी इन द ट्रैफिक जैम। तो देखें इसका मतलब क्या है कि वो साकिन रही, कोई हरकत उसमें ना रही। और दूसरा हमारे पास है स्टेशनरी, जैसे कि हम कहते हैं स्टेशनरी शॉप है, यानी कि किताबों वाली शॉप है या लिखने के सामान की जो शॉप है, उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है डेज़र्ट और डेज़र्ट। इनमें जो फ़र्क हमारे पास है वो एस का फ़र्क है, एक में डबल एस आता है और एक में जो है सिंगल एस है। तो जो सिंगल एस वाला हमारे पास होता है, ये सहरा को कहा जाता है। द सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेज़र्ट इन द वर्ल्ड। और दूसरा जो हमारे पास डबल एस वाला होता है, ये एक डिश का नाम है, जो स्वीट डिश होती है, डिफरेंट फ्रूट्स के ज़रिए से बनाई जाती है, कि आई लव ईटिंग आइसक्रीम फॉर डेज़र्ट। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इन वर्ड्स की समझ आ चुकी होगी। इसको दोबारा देखें, लिख लें अपने पास, नोट करें और इनको यूज़ करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप कभी भी इनको नहीं भूलेंगे और आपके इंशाअल्लाह एग्ज़ाम्स के अंदर भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इंशाअल्लाह।